Hello everyone, this is Candidate Spotlight where we bring unfiltered content regarding your candidate. Today we have with us Rohan Sharma, contesting for General Secretary Tech Boot. So to begin with, I just want you to let you know that this interview is going to be in two segments. The first segments will be asking questions that we have taken from the campus Janta, and the next segment you can consider it as a rapid fire or something. Cool. So let's begin. First question is regarding your agenda catering to professional guidance. Are you aware of the efforts that have been made this year regarding the same? If yes, can you elaborate on them and what different are you trying to plan for the next tenure? Like there are actually there are different efforts made by Ashit Bhaiya. So what they are trying to do is more like creating a community toward what we can say. They are trying to create a community of professors so that they can come and validate different projects and work as a mentor in clubs. और इस मेंटरशिप से क्या होगा, उनके आइडिया से मैं पूरा एग्री करता हूँ। उनका आइडिया है कि अगर मेंटरशिप होगी तो कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेसर ऐसा नहीं है कि कोई लो टीयर पे। हमारे प्रोफेसर अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा अचीव करके आए हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे इंटरव्यूज दिए। जो चीज़ उन्होंने अचीव की उसका वो अगर वैलिडेशन देते हैं, उनके बहुत सारे इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स है, उनका हर जगह कॉन्टैक्ट्स है। इन रिसर्च किसी बच्चे को जाना हो, कभी किसी को इंटर्न में प्रॉब्लम आ रही है, वो इस चीज़ में बहुत हेल्प करते हैं लोगों को। और वो हेल्प तब करते हैं जब उनको लगता है कि हाँ, बंदे में पोटेंशियल है। हमारा क्या होता है कि कई बार हम क्लब्स में इतना बिजी हो जाते हैं, जैसे रोबोटिक्स में मैं खुद ऑटोमोबाइल में था, रोबोटिक्स में, एरो में या सीसी में कोई भी बंदा पूरा जोर लगा के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, लेकिन उसका एकेडमिक्स थोड़ा सा लो रह जाता है कि हाँ, सीपीआई थोड़ा कम है। लेकिन अगर उसका प्रोजेक्ट अच्छा है, कोई प्रोफेसर आएगा, कोई इंडस्ट्रियल लोग आएंगे, तो वो क्या करेंगे कि अगर प्रोफेसर बोल देता है या इंडस्ट्री के लोग देख लेते हैं उस बंदे का प्रोजेक्ट, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है उसको इंडस्ट्री में काम मिल ही जाएगा। सीपीआई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए हमारा कि इस बेस पे कि अगर एक बंदा प्रोजेक्ट पे पूरा अपना एफर्ट डाल रहा है, अपनी चीज़ें कर रहा है, तो उसको कर रहा है तो अच्छे से करे, फिर उसके बाद इंडस्ट्री लेवल पे एक्सपर्ट आए। और फिर अगर प्रोफेसर गाइडेंस दे देता है, प्रोफेसर एक रेफरल दे देता है उसका प्रोजेक्ट देख के, तो काफ़ी अच्छा रहता है। एक एज अ मेरे लिए, क्लब के लिए उनको ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए प्रोजेक्ट पे। Can you consolidate this in two lines? What does this professional guidance mean? प्रोफेशनल गाइडेंस का मतलब मेरा है कि जब प्रोफेसर आएगा, वो प्रोफेसर या इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो आएगा, वो एक बार आके बताएगा कि हाँ, तुम्हारा तुम इस अप्रोच पे जा रहे हो, मे बी मैं सही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में जाना हो, तो वो बता सकता है उसको कि इंडस्ट्री लेवल पे कैसे लेके जाएंगे। Cool. So next question would be regarding improving the relations with the alumni. What is the plan of action in this regard from the board perspective? As for this, a lot is dependent on the club heads, and how do you think you can moderate this at a board level? मैंने अच्छे से जैसे सीसीडी से भी बात किया, सबसे बात किया। मेरा रिसर्च था जैसे अगर हमें एलुमनाई नेटवर्क को बढ़ाना है, एलुमनाई हमारे अराउंड 17,000 है। उससे एलुमनाई नेटवर्क्स जो हमारा प्री कोविड पीरियड था, उसमें एलुमनाई बहुत ज़्यादा अच्छा, उनके पास नॉलेज ट्रांसफ़र हो रहा था। लेकिन कोविड के बाद हमारे बीच में नॉलेज गैप आया। उससे क्या हुआ, मेरा अभी मैं अपने कोविड के बाद वाले एलुमनाइज़ को जानता हूँ, उससे ऊपर वाले को जानता ही नहीं। तो चीज़ें कैसे हो रही है कि हम एक लिस्टिंग कर सकते हैं प्रॉपर। जैसे मैं एक एग्जांपल भी दिया था अपनी स्पीच में। हमारे एक एलुमनाई है क्लब सेक्रेटरी स्मॉलेस्ट डॉट एआई के, जो को फाउंडर है। तो उसका क्या रहता है कि अगर वो आएंगे, थोड़ा सा स्पीच देंगे चीज़ों में कि हाँ, मेरा ये किया मैंने। और मोस्टली एलुमनाइज, मैंने काफ़ी एलुमनाई से बात किया, वो इंटरेस्टेड रहते हैं इन चीज़ों में कि हाँ, मैं एक अपने बच्चे को गाइड करूँ, और अगर वो काम कर रहा है मैं उसका काम जाके देखूँ। हमारा एक एलुमनाई आए थे अभी दिसंबर में, तो हमारे क्लब में आए, हमसे अच्छे से बात किया। उनका ऐसा नहीं रहता कि उनको चीज़ें कैसे कर, मतलब उनको एक लगाव रहता है चीज़ों से। क्लब में अगर मैंने काम किया तो मैं भी सोच सकता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है कि क्लब में काम किया, लेकिन अगर मैं 10 साल बाद आऊँगा, मुझे बहुत ज़्यादा लगाव रहेगा अगर मैं ऑटोमोबाइल में काम किया हूँ, रोबोटिक्स में काम किया हूँ। इसका प्लान ऑफ एक्शन मेरा ये है कि पहले हमें प्रॉपर लिस्टिंग करना पड़ेगा चीज़ों का कि हाँ, कौन सा एलुमनाई था हमारे पास, कौन से पोटेंशियल हमें हेल्प करने के लिए रेडी होंगे। हमें प्रॉपर लिस्टिंग करना पड़ेगा, टेक बोर्ड की साइड से आउटरीच को अपना काम करना पड़ेगा। आउटरीच के अंडर एक टीम होगी, वो ढंग से लिस्टिंग करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, लिस्टिंग के बाद हम कॉन्टैक्ट करेंगे एलुमनाई से, उनसे टाइम लेंगे, उनसे बातें करेंगे कि हाँ भैया, हमने ये प्रोजेक्ट किया है, ये प्रोजेक्ट किया है, हाँ हमें कुछ गाइडेंस दो।
उनकी गाइडेंस कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आपको इंडस्ट्री मेरा मतलब ये है कि एक क्लब प्रोजेक्ट है, मैं कर रहा हूँ अपने लेवल पे। मेबी मैं इंडस्ट्री में नहीं घुसा हूँ, मुझे नहीं पता है कि उसका लेवल क्या है, क्या एक बंदा जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का भी नहीं, 5 साल का भी एक्सपीरियंस है, तो वो भी मुझे अच्छे से गाइड कर सकता है कि हाँ, इसमें थोड़ा-सा चेंजेस कर दो, तो तुम अपना एक स्टार्टअप बना सकते हो। तुम अपना इंडस्ट्री लेवल पे उस चीज़ को लेके जा सकते हो। ये चीज़ है बस। I guess that the thing you mentioned about listing, how is it different from sale then? लिस्टिंग जैसे सेल सही बात है कि सेल काम करता है। लेकिन मेरा क्या है कि सिर्फ़ जैसे क्लब्स में जिन लोगों ने काम किया या कुछ है कि क्लब के लोग जानते होते हैं, जैसे सीएनए का अच्छा एलुमनाई नेटवर्क है, एफईसी का अच्छा एलुमनाई नेटवर्क है। सेल के पास भी डेटा है, लेकिन हम उन लोगों से जिनके पास जैसे एलुमनाई नेटवर्क है, रोबोटिक्स के पास अपना एलुमनाई है, मेरे पास अपना एलुमनाई है। वो जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं लोग, उनके पास जाके अच्छे से एक मैं क्लब से माँगता हूँ थोड़ा बहुत, फिर उनके लिंक्डइन पे जाके आउटरीच वगैरह काम करते हैं कि हाँ, कैसे कॉन्टैक्ट करना है, कब उनकी डेट फ्री है, क्या वो आ सकते हैं, क्या हम ऑनलाइन मीट ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, डिफरेंट मीटिंग्स ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, वो चीज़ है। Cool. So let's move to the next question. You have mentioned about strengthening the inter-IT camp. Can you highlight 3 flaws in this time around and mitigations for the same in order to improve our performance in the upcoming inter-IT tech meet? कुछ फ्लोज़ थे, जैसे अगर हम एनटीआईटी का जो टेक कैम्प था, उसमें Mention 3 flaws. ओके। सो फर्स्ट फ्लो तो हमारा यही था कि हम लगातार 1 वीक में सारे करवा दिए, ओवरनाइट्स हो रहे हैं हमारे। तो उससे क्या हो रहा है कि मुझे 2 पीएस पे इंटरेस्ट है, मुझे रोबोटिक्स वाले में इंटरेस्ट है, मुझे एरो वाले में इंटरेस्ट है। तो एक रात को मैंने काम किया अच्छे से, फिर अगले दिन क्लास लगाई, लैब लगाई, फिर मैं मेंटली फैटिग हो गया। तो उससे क्या होगा कि फैटिग हो गया, तो मेरे पास इतना स्टैमिना नहीं बचा है कि मैं जाके अब एक और वर्कशॉप कर लूँ जब एरो की हो रही है या किसी भी चीज़ की हो रही है, जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। तो हमारा एम होना चाहिए अपस्किलिंग का, कि हम हर बंदे को अपस्किल कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि एक रात में कोई भी कुछ सीख सकता है। आप आज सिखा दो कि कल क्या पता भूल जाए वो। होता है ऐसी चीज़ें। तो अगर थोड़ा-सा ब्रेकअप होगा चीज़ों में कि हाँ, कि आज ही ये इवेंट है, फिर 2 घंटे का आज वर्कशॉप ले लिया, 2 घंटे का अगले दिन, मतलब वीकली एक वर्कशॉप हो गया ऐसा। तो 1 वीक की बजाय थोड़ा-सा लंबा इवेंट होना चाहिए। And other 2 points? दिस इज़ ऑल। Cool. So next question would be, you have mentioned mandating club events for more visibility. What do you think is the technical board's vision? Is it just to please the audience by increasing events that are already a lot, or work on improving the club members' technicalities along with having a few events of the campus Janta? मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैंने जब ये एजेंडा लिखा था, मैंने जब रिसर्च किया क्लब्स के पास, जैसे अपना क्विज़ क्लब है, उसके पास गया मैं, सेकी से बात किया, मतलब काफ़ी लोगों के पास गया, इक्विनॉक्स के पास गया। उनका क्या रहता है कि वो काम करते हैं अच्छे से। अब मैं काम कर रहा हूँ, अच्छी बात है। आपने बोला कि 2 मतलब 4-5 क्लब है जिनका विज़िबिलिटी अच्छा है कैंपस में। लेकिन मुझे ओवरऑल कैंपस जनता का अपलिफ्टमेंट करना है इन टेक्निकल एस्पेक्ट्स। हर बंदा यहाँ पे टेक्नोलॉजी के लिए आया है कि बीटेक करने आया है, एमटेक करने आया है, पीएचडी करने, वो टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से कहीं न कहीं एसोसिएटेड है। अब अगर वो एसोसिएटेड है तो उसका टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट भी होना चाहिए ना, कि अगर मुझे लगा लो, मुझे उसमें क्विज़ क्लब में इंटरेस्ट है या मुझे इक्विनॉक्स में इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे यही नहीं पता है कि मुझे जाऊँ कहाँ पे। मैं अभी गुरांग में फ्रेशर्स से बात करके आया, तो उनका पॉइंट यही था कि मैं जाऊँ किसके पास? मुझे पता ही नहीं, क्योंकि उनके पास तो एटलीस्ट हमारे पास सीनियर रहते हैं कि मैं उमियम से हूँ या कोई किसी हॉस्टल से है, उनके पास एटलीस्ट सीनियर रहते हैं बताने के लिए। और एक फ्रेशर, एज़ अ फ्रेशर मैंने भी बहुत फेस किया ये चीज़, जब मैं इंट्रोवर्ट था कि मैं ऑटोमोबाइल क्लब में कैसे जॉइन किया कि एक वर्कशॉप करवाई पार्थ भैया ने, तो उस वर्कशॉप में मैं गया, मैंने जाना कि हाँ, ये लोग काम करते हैं। एक काइंड ऑफ बैरियर रहता है मेरे कम्युनिकेट करने के लिए कि अगर मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किससे जाके मिलूँ? मुझे नहीं ये चाहिए कि मुझे जस्ट एक्सप्लोर करना है एक बार जाके कि क्या चीज़ हो रही है वर्कशॉप में। वर्कशॉप में जाएँगे तो एक्सप्लोर करेंगे, लोग ज़्यादा आएँगे, ज़्यादा लोग आएँगे तो ओवरऑल टेक्निकल, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा पॉइंट वो कभी था ही नहीं कि मुझे और इवेंट्स ऐड करवाने हैं, लोगों के ऊपर बर्डन डालना है। मेरा पॉइंट है कि टेक्निकल जनता चाहती है कि थोड़ा-सा तो इवेंट्स हों, क्योंकि अगर 4 आई क्लब है, अगर वो इवेंट्स नहीं करवाता है, क्या होगा उसका अल्टीमेटली? कि उसके हेड्स काम कर रहे हैं, उसका ओवरऑल कोऑर्डिनेटर काम कर रहा है, लेकिन बाकी लोग को पता ही नहीं है वो
कितना भी काम कर ले, लेकिन थोड़ा सा तो कैंपस जनता को दिखाना पड़ेगा, ताकि जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो क्लब में आके बैठे मेरे पास। हाँ, एक सीनियर है मेरे पास जो वर्कशॉप लिया था, मैं उसके पास जाके बात करता हूँ, सिर्फ इतना ही चाहिए होता है। So, as a board, what's your vision regarding this? As a board, not as some particular club. तो एज अ बोर्ड मेरा यही विजन है कि मुझे ओवरऑल कैंपस जनता का अपलिफ्टमेंट करना है, और क्लब्स में थोड़ा सा क्या कहते हैं, इंटरेक्शन वगैरह, जो इंट्रोवर्ट है, जो पूरा कमिट नहीं करना चाहते, जो ऐसा एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि हाँ मुझे आज एमएल में डोमेन में करना है, मुझे कल इस डोमेन में करना है, उनको पता रहे एटलीस्ट कि कहाँ पे जाना है। So, this is the last question for the segment one. Do you think improving the ERP system is part of any tech board by any means? And there is already an ERP system that exists for all the online bookings. What's new in this? Despite having such a portal, the majority of the clubs don't use this despite the push from the tech board. Do you know any reasons for this? मैंने काफ़ी सेक्रेटरी से बात किया, ऑलमोस्ट हर सेक्रेटरी से मैं बात किया। मैं अभिषेक सर के पास भी गया। अभिषेक सर एसए ऑफिस में काम करते हैं, मतलब Who's वो Abhishek sir? अभिषेक सर एसए ऑफिस में ये चीज़ हैंडल करते हैं। जैसे टेक बोर्ड की साइड से, अगर मुझे टेक बोर्ड, कल बोर्ड, किसी की साइड से भी मुझे चाहिए कि मेरा कोई वेरीफाई एज ए एडमिन साइड है वो, कि एडमिन की तरफ से वो मुझे काम करके देंगे, डीन सर से साइन होगा, एचओएस से जो भी साइन होगा, मैं उनके पास जाके पेपर सबमिट करूँगा, वो आगे भेजेंगे, मुझे उनको पेपर सबमिट करने रहते हैं। तो मैंने अभिषेक सर से बात किया, वो उनका यही पॉइंट था कि ईआरपी सिस्टम है हमारे पास, आई एग्री, लेकिन ईआरपी सिस्टम में थोड़ा सा, अगर ईआरपी सिस्टम सारा ऑनलाइन, सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लग जाए, जो ऑफलाइन को है थोड़ा सा शिफ्ट कर दें हम ऑनलाइन की तरफ, तो क्या होगा, क्लब से किसके पास ज़्यादा टाइम बचेगा कि वो अपने प्रोजेक्ट पे ज़्यादा काम कर पाए, फोकस कर पाए इन चीज़ों पे कि हाँ मेरा ये आज इवेंट है, ये वो इवेंट है, उसको मैनेज करने में ज़्यादा टाइम लगा पाए, इन कंपैरिजन कि हाँ हम भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ। और ईआरपी सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है। जैसे एक तो नोटिफिकेशन सिस्टम है, जैसे किसी क्लब से किसी ने डाला कि हाँ कि मेरा प्रपोजल ये है, डाल दिया उसने, अब किसी के पास मेल नहीं जा रहा है, कि ना मेरे पास मेल आएगा, ना किसी बंदे के पास मेल आएगा, तो उस मेल ना जाने से क्या हो रहा है कि मुझे पर्सनली जाके एक बार मिलना ही पड़ रहा है। और लगा लो कि मैंने प्रपोजल डाल दिया, अब भैया ने या किसी ने भी, सीनियर्स ने, एडमिन ने देख लिया मेरा प्रपोजल खोल के, तो प्रपोजल खोला जब, तो उसको उसने उनको लगा कि थोड़ा सा एरर है इस चीज़ में, वापस रिवर्ट करना चाहिए, वो रिवर्ट कर देते हैं। लेकिन मुझे फिर से, मैं क्लब इवेंट में बिजी था एक हफ्ता, और उसके बाद मुझे पता चल रहा है कि ऐसा कुछ आया हुआ है कि इसमें ये तुम्हारे प्रपोजल में थोड़ा सा एरर था, और उसकी वजह से मेरा इवेंट ही रुक जाए, थोड़ा इवेंट्स में प्रॉब्लम आए। इससे बढ़िया है कि एक नोटिफिकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश किया जाए, और फिर उसके बाद क्या है कि जो प्रॉपर रिपोर्ट, अभिषेक सर ने बोला मुझे कि प्रॉपर रिपोर्ट नहीं होती है इस चीज़ में, मतलब प्रॉपर रिपोर्ट जनरेशन नहीं होता, डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं होता है। ये चीज़ें ईआरपी सिस्टम में हमारे एग्जिस्ट करती हैं, और इन चीज़ों को रिजॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट है, ताकि क्लब सेक्रेटरीज अपने उस काम पे ज़्यादा फोकस कर पाए, जो मतलब मैनेजमेंट है या उनको अपना प्रोजेक्ट बनाना है, इन कंपैरिजन की एडमिन की साइड जाना है हमें कि क्या करना है। So you consider that improving the CRP system, that the flaws that you have listed is a part of tech board. Like it's the duty of the tech board. अगर कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो मेरे क्लब्स फेस करते हैं, एज अ टेक बोर्ड मैं फेस करता हूँ, तो वो मेरा पार्ट होगा। अगर मेरी एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है, मेरे क्लब्स की एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है, अगर मैं उनको थोड़ा सा भी टाइम बचा सकता हूँ कि हाँ तुम जाके अपना काम करो, एडमिन साइड का हो जाएगा, तो वो मेरा काम है, मैं मानता हूँ। एज ए टेक बोर्ड मैं मानता हूँ कि अगर मेरे क्लब्स को कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, मेरे मतलब क्या, जो कैंपस जनता को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल टर्म्स में, तो वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको सही करूँ। Cool. So that is it. That was the segment one. Now we move to the next segment. We'll be asking questions that test the general knowledge of the candidates. Cool. So it will be kind of rapid fire, and you have just a few seconds to answer. So just list me all the clubs that are officially the part of Tech Boot. There are 5 hardware clubs, namely Automobile Robotics, 4i, Aero Automobile, and there are 6 other clubs like CC GDES, GDES, and then FEC CNA, ECEL, and there are 4 other clubs: Equinox, Prakriti Club, White Space, and Acumen. Cool. So next question would be, which problem statement at IIT Guwahati clinched gold, silver, and bronze medals respectively in Inter IT Tech Meet 13.0? There are 2 golds, those 2 silvers, and 2 bronze, which we won. One gold is in high prep PS. I don't exactly remember the name.
and one is in low prep PS gold. Then we have two silvers in mid prep PS, and there are two bronze in one in high prep and one in mid prep. Do you remember the names of the PS? No. Cool. Which club is the newest addition to Tech Board? Which club is the Newest addition to Tech Board. newest edition? The most recent club that has been founded. Cool. Let's move to the next question. Tell me the standings of ITG and the Inter-IT for the past 4 years. Just mention the year and what were our standings. This year we are at third position. Last year we are at fourth, and Mention the year name and the year number. like in 24 we are at third position. In 23 we are at fourth position, and at 23 we are at second position held at IIT Kanpur. Is that all? I don't remember the fourth. Cool. Except for Inter-IT, just list me the 5 national or global level competitions that our tech clubs have taken part in. Like for automobile, I can say SAIC competition. Which competition? Supra competition held this year also, like in Supra 2024. And one is robotics clubs. There are two competition, IIRC competition, and one is Aero Club project, that is drone competition held at Goa, and one competition they participated in IIT Kharagpur or Aero Model. Anyone from the software side that you remember? One from the software side. SIH, actually SIH we won. CNA team won the SIH competition this year. And which PS? AIML modeling. What they did is AI. There is a AIML. I just want to know the PS. They are working on at a ISRO PS in which they have to identify that which vehicle is at Cool, service. Thank you so much.